स्वास्थ्य संजीवनी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं भारत के जाने माने प्राकृतिक योग चिकित्सक श्री अनिल बंसल। बंसल जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वास्थ्य संजीवनी को शुरू करते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं अपने एक दर्शक हैं हमारे साथ, शालिनी जी अंबाला से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो, आपका स्वागत है शालिनी जी हमारे शो में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मेरी उम्र 42 साल है जी। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कम से कम 23-24 साल पहले से। जी, क्या दिक्कत है आपको? मेरे को ये दिक्कत है कि मेरे को सर्वाइकल है, कानों में दर्द होता है और कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे आवाज़ें आ रही हैं। जब मैं लेटती हूँ तो पूरा दर्द सिर में चला जाता है, आंखों में। जी, हमारा ये प्रोग्राम आप कितने समय से देख रही हैं? सर मैं वैसे तो मुझे 15-20 दिन हो गया, मैं रेगुलर देख रही हूँ। दवाइयाँ भी मैंने लिखी हैं बहुत सारी और मैंने शुरू भी की हैं। जी, बहुत अच्छा। देखो, इसमें अगर सिर में भी दर्द रहता है, सर्वाइकल दर्द भी रहता है, पेन में एक तरह से बॉडी में पेन रहता है, आपने क्या करना है जी? काफी मतलब प्रॉब्लम्स है जी, मैं बहुत दवाइयाँ कर चुकी हूँ, 22-23 साल लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ नहीं, 22-23 साल हो गए। देखो कोई बात नहीं, अब ये ठीक होना है। एक तो सलाकी का जूस आप लगातार पियो, ये बॉडी का जो पूरे पेन है ये धीरे 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 ठीक करता चला जाएगा। दूसरा आपने क्या करना, दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालकर आपने लेना, सर्वाइकल दर्द को बिल्कुल धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। और मेथी का पाउडर बना ले, मेथी का पाउडर, वो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेंगे गर्म पानी से, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और नहाते वक्त क्या करना, आपने जोर से हाथ यहाँ मारना है, जोर से हाथ 3 बार इधर 3 बार इधर। इससे क्या होगा, खून का संचार फैलेगा, तो खून फैलेगा। फिर ठंडा पानी यहाँ पर डाल लेना नहाते वक्त, तो खून सिकुड़ेगा। फैलने सिकुड़ने से ये बीमारी बिल्कुल ठीक होने लग जाती है। सर्वाइकल के दर्द में आराम मिलेगा। रात को दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर आप डेली पीने लग गया, क्योंकि ये धीरे धीरे 6 महीने में बहुत अच्छा असर दिखा देंगे। ये दर्द आपके शरीर का जाने लग जाएगा जो इतने दिन से। और एक सूर्य नमस्कार की क्रिया करें, सूर्य, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के अकॉर्डिंग होता है। हम जब सूर्य की अवहेलना करने लग जाते हैं तो बीमारी आ जाती है। देखो, बोन कैंसर क्यों होता है? विटामिन डी की कमी के कारण बहुत तेजी से होता है। आदमी यानी सूर्य के सामने जाता नहीं, और विटामिन डी सूर्य से मिलता है। अगर हम सूर्य के सामने सुबह सुबह जाएं, उसकी किरणें ग्रहण करें, तो शरीर में इतनी ज़बरदस्त एनर्जी आएगी, कोई बीमारी रहेगी नहीं। जैसे मैंने बोन कैंसर का बताया, बोन कैंसर हो जाता है तो सबसे उसका अच्छा इलाज ही धूप है। और वो भी सुबह सुबह की धूप, अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, यानी सूर्य उगने से 15 मिनट पहले आप सूर्य के सामने चले जाएं। फिर उसके बाद आधा घंटे तक सूर्य नमस्कार की क्रिया करें। 12 ही उसमें मंत्र होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं, 12 ही देखो सालों के महीने होते हैं, तो 12 ही राशि और 12 ही उसमें आसन है। तो करोगे तो धीरे 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 धीरे, मैं कह रहा हूँ 12 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो 22 साल से बीमारी नहीं गई वो 12 महीने में ही जाने लग जाएगी। ये करें जी, इससे लाभ। और परहेज आपने क्या करना, कोई भी तली हुई चीज़ें ना खाएं, फ्रीजर आइटम ना खाएं, बासी भोजन ना करें, चाउमीन वाउमीन ये तो बिल्कुल भूल जाएं। और मैदा से बनी चीज़ें अवॉइड करें, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। ये आटा खाएं, गेहूं का, चने का, जौ का। गेहूं, चना, जौ बराबर मात्रा में लेकर रोस्टेड कर भून कर इसके आटे की रोटी खाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आभा मंडल की साथ में क्रिया जो हम बताते हैं वो करें, और सूर्य के सामने जाके देखना कितना ज़बरदस्त लाभ होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल हमारी जीवन शैली है, कंप्यूटर पर हम काम करते हाँ हैं, जी, टेलीविज़न के साथ रहते हैं, एयर कंडीशनर में हम काम करते हैं, या ऐसे इस तरह के वातावरण में हमारे जीवन चलता है। ऐसे में दर्द बढ़ जाते हैं, खासतौर पे जो स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल। ऐसे में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? खाना पीना क्या होना चाहिए? एसी में तो रहना ही नहीं चाहिए। जिनको दर्द रहता है तो एसी, लेकिन मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं। या कूलर में भी नहीं रहना चाहिए, पंखे के नीचे रहना चाहिए। तो दर्द तो ये बढ़ा देगा, क्योंकि निकल नहीं पाते, जो रोम छिद्र से जो पसीना निकलना था एक्चुअल में निकल नहीं पाता, वो दर्द वहीं का वहीं जम जाता है। तो ये चक्कर रहता है। खाने पीने में तो देखो, दिन में छाछ पिएं, उसमें हींग डाल लें, जीरा डाल लें। अगर पेन रहता है तो उसमें हल्दी डाल लें, थोड़ी सी सौंठ डाल लें। तो इससे क्या होगा, जो पेन में आराम पड़ने लग जाएगा, क्योंकि जो गठिया बाय का रोग है ये बिल्कुल ठीक करने लग जाता है छाछ भी। और दूध से 20 गुना कैल्शियम ज़्यादा होता है। जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो फास्फोरस बढ़ेगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी, दर्दों में नहीं आएगी। और मटके का पानी पिए, हो सके तो मटके का पानी पीने से ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि जो फ्रिज का पानी होता है, गैस होती है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो शरीर में मटके का पानी बहुत है। और मटके में 1-2 चम्मच मेथी डाल दें रात को, तो दिन भर वही पानी पिए। तो क्योंकि मेथी में सैम्पिनियन होती है, शुक्र धातु को बढ़ा देती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वो पानी अगर दिन भर पिया जाएगा तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दर्द वाले पेशेंटों को तो खासकर, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनको पेन रहता है उनके लिए तो रामबाण सिद्ध होगा। तो ये कर लें। और दूसरा
दिन में छाछ का सेवन तो है ही है, सुबह अगर हो सके तो सेब का जूस पी लें या 1-2 सेब खा लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक एसएमएस शामिल करते हैं डॉक्टर साहब, ये आया है महाराष्ट्र से, लास्ट डिजिट है 3741, नाम है सागर। ये कहते हैं कि इनके सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सिर के भी और चेहरे के भी। पूछना चाहते हैं कि क्या इनको खाने पीने में खास ध्यान रखना चाहिए, और नेल्स भी टूट रहे हैं, नाखून भी टूट रहे हैं। नेल्स पे तो 33 साल उम्र है। नेल्स पे तो अगर तेल लगाएंगे तो उससे नेल्स टूटने तो बंद हो जाएंगे। सरसों का तेल रात को लगाएं, पैरों पर, हाथों पर, नाभि पर, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या करना है, अगर ये अभी से बाल टूटने लग गए तो मुल्तानी मिट्टी से नहाने लग जाएं। साबुन वाबुन का परहेज करें, सख्त परहेज कर ले साबुन का, केमिकल ना लाएं, कोई भी शैम्पू का यूज़ ना करें, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जो बालों में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, जैसे ही सर्दी का मौसम है, गाजर, टमाटर, चुकंदर, गाजर का, टमाटर का, चुकंदर का, इसका जूस पिएंगे तो न्यूट्रिशन बालों को बहुत अच्छा मिलेगा, तो आगे फिर झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। एक एसएमएस और मिला है, यूपी वेस्ट से हमें प्राप्त हुआ है, नाम है भूषण। ये कहते हैं कि इनके हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपसे उपाय पूछते हैं। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि इनकी छाती पर बचपन का जले हुए का एक दाग है, एक निशान रह गया है, क्या वो किसी प्रकार से रिमूव किया जा सकता है? नहीं, देखो हो जाए तो हो जाए, नारियल का तेल लगाएं, उससे वो इफेक्ट पड़ जाएगा। और रही जो घिया को अच्छी तरह पैरों पर, हाथों पर घिसेंगे तो उससे पसीना जो आता है ठीक होगा। और आधा घंटा मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं सुबह नहाने से पहले, तो उससे पसीना जो हाथों और पैरों में आता है वो बिल्कुल बंद होने लग जाता है। तो एक तो ये उपाय करें। और अनार का जूस पिएं, दिन में अनार का जूस पिएं तो बहुत ही अच्छा। दिन में छाछ खाने के साथ छाछ का सेवन करें, हींग और जीरा डालकर, तो जो पसीना आता हाथों में वो बिल्कुल रुक जाएगा। एक एसएमएस और लेते हैं, दिल्ली से प्राप्त हुआ है, नाम है सविता, उम्र है 23 साल। ये कहते हैं कि इनकी विवाह को, इनकी शादी को 2 महीने हुए हैं, लेकिन इनका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगा है, निकल आया है बाहर, मोटापा कह सकते हैं इसको, हो रहा है, ओबेसिटी। क्या करना चाहिए? उसके लिए तो पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, कोई भी टॉवल ले, निचोड़ ले, टाइट करके पेट पर बांधे, ऊपर से कोई शॉल मुखलर बांधे, तो उससे जो पेट आगे निकल गया ठीक है। और एक बिस्तर पे भी खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद जाएंगे रात को, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, शादी होने के बाद बिस्तर पर आधा घंटे बाद चले जाते हैं, तो वो अवॉइड करें। और दिन में तो बिस्तर पर जाए नहीं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मियाँ बीवी दोनों मिलते हैं तो दिन में ना मिले, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट। और खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद हस्बैंड के पास जाएं तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर पेट निकलने लग जाता है। ये थोड़ी चीज़ों का अवॉइड करें तो, और पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, इससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। वीरेंद्र जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे वीरेंद्र जी? सर मेरे को सर बार बार मौसम की प्रॉब्लम होती है सर, बार बार मौसम आता है, आंतों में कमजोरी हो जाती है, जो मल को रोकने की ताकत उसकी खत्म होने लग जाती है, तब ये बीमारी आती है। तो क्या करना है, एक तो ठंडी पट्टी आप भी पेट पर बांधे, उससे आंतें मजबूत होने लगेंगी। मल को रोक, देखो मल है तो बल है, अगर मल ही निकल गया तो बल खत्म हो जाएगा। जैसे दस्त लग जाए किसी को, दस्त लगने के बाद चला फिरा भी नहीं जाएगा। आदमी मेरे से कई बार कह देते हैं मल से भी क्या बल मिलेगा, मैं कहा तेरे को 10 दस्त लग जाए तेरे से उठा नहीं जाएगा। तो मल था तो बल था, अगर मल ही निकल गया तो एकदम बल भी खत्म हो जाता है। तो मल को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, दिन में क्या करें, छाछ पिए हींग जीरा डालकर, तो उससे मल रुकेगा। और खाना खाने के बाद शहद में एक थोड़ी सी बूरा मिला कर रख लें, वो 1 चम्मच खाएंगे तो जो मल बार बार जाते हो खाना खाते ही वो नहीं जाएगा। और कुछ दिन डालने सर है जी, शहद में बूरा, शहद में बूरा, हाँ शहद में बूरा, और कुछ दिन वैदिक अमृत का सेवन कर लो तो ये बीमारी ठीक होगी। क्योंकि आंतों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ना तो ये ताकत सारी चली जाएगी, फिर बाद में पछताते रहोगे। तो वैदिक अमृत का साथ में सेवन कर लोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा सर। पेट से संबंधित जितने भी दोष हैं, पेट से संबंधित जो भी व्याधियां हैं, उनमें वैदिक अमृत रामबाण का काम करता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके फीडबैक हम तक पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि वैदिक अमृत से उनके पेट संबंधित जो भी रोग थे उनसे हमेशा हमेशा के लिए उनको निजात मिल गई है। अनिल बंसल जी भी इसी बात की ताकीद करते हैं। एक एसएमएस और शामिल करते हैं, ये आया है महाराष्ट्र से, लास्ट डिजिट है 3652, नाम है सुनील बिरारे, औरंगाबाद से इन्होंने भेजा है, महाराष्ट्र से। ये कहते हैं कि माता जी को बीपी है, डायबिटीज़ है और अस्थमा है, क्या करना चाहिए? देखो बीपी है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, तो सारी बीमारियां होगी। तो क्या करना है, एक तो 1 करेला 3-4 टमाटर का जूस पीना है। 1 करेला ले, 3-4 टमाटर ले, इसका जूस पिए। और दूसरा आक का पत्ता, आक का दूध छोटी सी पतासे पर लगा के पहले 1 बूंद, फिर 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 7 दिन तक 7 बूंद लगा कर खा लें, इससे अस्थमे में आराम पड़ेगा। डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कई आदमी सोचते हैं पतासे, एक ही पतासा छोटे वाला, वो तो दूध लगाने के लिए होता है, तो उससे अस्थमे में आराम। और इस आटे की रोटी खाएं, इससे क्या होगा, बीपी भी कंट्रोल आएगा, डायबिटीज़ में भी अंतर पड़ेगा, अस्थमे में भी बिगड़ेगा। गेहूँ 2 किलो, चना 2 किलो,
जौ 2 किलो, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है, फिर पिसवा लेना। पिसवाने के बाद छानना नहीं है और इसको तवे पर भून ले, कढ़ाई में भून कर रख ले। एक तो इसकी रोटी खाने लगे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये करें, आजकल जामुन आई हुई है, जामुन खाएं और जो जामुन की गुठली बच जाती है उसको छाया में सुखाकर उसकी गिरी निकाल कर उसका पाउडर सुबह शाम फाँकी मारेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। और जो जामुन के पत्ते होते हैं छोटे छोटे जो कोमल पत्ते हैं उनको चबाएंगे और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो डायबिटीज़ में अंतर पड़ेगा। और खाना खाने से 10 मिनट पहले तेज़ कदमों से टहलें और खाना खाने के बाद फिर 10 मिनट तेज़ कदमों से टहलेंगे तो डायबिटीज़ में भी बहुत अंतर पड़ेगा, बीपी में। और बीपी अगर बढ़ा रहता है तो दालचीनी ले, 1/4 चम्मच सुबह 1/4 चम्मच शाम को दालचीनी का सेवन करेंगे तो उससे बीपी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। साथ में तरबूज के बीज की गिरी ये भी 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो बीपी बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। और अदरक के पानी की भाप लें, छाती पर सिकाई करें तो उससे जो दमे का रोग है इसमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने भी प्रश्न लिए हैं, पेट से संबंधित है, खासतौर पर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग वेट गेन करते जा रहे हैं। क्या कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए मोटापे से बचने के लिए? देखो, एक तो तली हुई चीज़ें ना खाएं, फ़ोन पर लेटे लेटे बात ना करें, बैठे बैठे बात ना करें, फ़ोन भी सुनना हो तो चलते चलते सुने, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। और मैदा की चीज़ें ना खाएं, मैदा की चीज़ें खाने से मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फ्रिजर आइटम खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बाज़ार की चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। इस आटे की रोटी खाएं, गेहूं, चने और जौ की, इससे क्या होगा, मोटापा घटने लग जाता है। तो ये चीज़ करें। और अब तो गर्मी का मौसम है तो 1-2-3 नींबू गर्म पानी में निचोड़ के 1 चम्मच शहद डाल कर लें। सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाइयाँ बनती इसका जूस लें तो वेट बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। प्राकृतिक योग चिकित्सा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका निदान न किया जा सके। ऐसी कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके, बशर्ते आप पूरे धैर्य और पेशेंस के साथ उसका इस्तेमाल करें, अपने जीवन में उसको आप आत्मसात करें। चर्चा हमारी बनी हुई है, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।